संकट गौ माता अपने ऊपर लेकर के और अपने बच्चों को मुक्त कर देती है उस संकट से। इसलिए आपके जीवन में आया हुआ संकट, जब कोई गाय की सेवा, इसलिए तो कहते हैं गाय की सेवा करो। गाय जीवन में होती है तो जीवन में आने वाला कोई भी संकट गाय अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय की सेवा करने वाले को गोविंद देखते हैं। गौ माता प्रत्यक्ष रूप से कृपा करती हैं। तो गाय अकस्मात यदि चल बसी हैं तो ये निश्चित ही आप पर कोई संकट था जो गाय ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी लेकिन 1 साल से सेवा किए थे वो हमको इसलिए आपने सेवा की, इसलिए तो गाय ने आपके परिवार में आया हुआ संकट अपने ऊपर ले लिया। आपने सेवा ना की होती तो वो संकट आज आपके ऊपर होता। अब मिल भी नहीं पाएंगे अब उससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गौ माता एक ही थी और भी कोई बचिया है उसकी, वो भी गुम गई गुरुजी, हमारे नसीब में वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर से गौ माता की सेवा करना और आपके ऊपर गौ माता की कृपा है। ये कृपा ही है कि आप पर संकट आया और उस गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी वो मतलब हम भोग लगाते हैं तो प्याज लहसुन का नहीं लगाते, लेकिन खाने के बाद भगवान को छू सकते हैं क्या? हाँ, भगवान को छू सकते हैं। राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी मैं सच में सीरियस हूँ। कुछ दिन तक नहीं गाई गुरुजी, कुछ दिन तक मानी, फिर आप बताते हैं ना एकादशी में भजन उजन करना सीरियस चाहिए। लेने की जरूरत नहीं है। जेठ का नाम तो अभी से भगवान के नाम पर, भगवान का नाम तो सदा से, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। जेठ वेठ का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो। आप कोई जेठ का थोड़ी ले रहे हैं, भगवान का नाम है तो नाम लो। बताते हैं ना एकादशी में भजन गाना चाहिए, तो हम लोग 4-6 लोग मिलके गाते हैं, तो उसमें पहले नहीं गाती थी, फिर हर भजन में ही आता है, फिर क्या करूँ, फिर मैं गाने लगी। और ये तुलसी का माला गुरुजी बहुत जन 2 डबल फेरे में पहनते हैं उस। हाँ, पहन सकते हैं डबल फेरे में भी, गले में लटकता हुआ भी। अच्छा, और भगवान का नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेठ का नाम नहीं है, वो भगवान जी का नाम है। अच्छा, जेठ जी का नाम पहले आया कि भगवान जी का? पहले तो भगवान जी का ही हाँ, है। तो जेठ वेठ तो सब बात की वजह है, भगवान का नाम पहले, इसलिए भगवान का नाम लो। और गुरुजी आसन पे आसन पर से पूजा करने के बाद, उठने के बाद जब बोलते हैं जल गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलने के लिए, हाँ, ये बोलना तो चाहिए। कब बोलना चाहिए? माला जाप करके उठने के बाद की? पूजा में जब भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो उठने के पहले आसन में जल छोड़ के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलना चाहिए, वरना इंद्र ले जाते हैं हमारा सारा पुण्य। जी गुरुजी। और गुरुजी गुरु मंत्र लेने के बाद, जैसे किसी का ऑफ होने के बाद उसका जो भोज भात होता है खाया जाता है कि नहीं? अगर दूसरे का नहीं खाएंगे तो अपने माता पिता का गुरुजी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो व्यवहार है, कोई दिक्कत। गुरु मंत्र लिए हैं, व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार में जाना आना है। और एक महाराज जी बता रहे थे, मैं मोबाइल में ही सुनी थी कि भगवान का प्रसाद मिला के उसमें खा सकते हैं, मैं बोली ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। ठीक है, आप किसी के कोई अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आना जाना तो व्यवहार है, चुकाना ही पड़ेगा ना आना जाना, उसमें कोई दोष नहीं है। मंत्र लिए हो इसका मतलब ये थोड़ी क्या व्यवहार छोड़ देंगे, कर्तव्य छोड़ देंगे, कर्म नहीं छोड़। एकादशी में आरती में चावल का उपयोग कर सकते हैं ना? आरती में? आरती में डालना पड़ता है ना, आरती करने के टाइम चावल कपूर के नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है। एकादशी में नहीं यूज कर सकते। माटी का दिया बना, उस दिए में कपूर रखो, जरूरत ही नहीं है। जी।
और एकादशी पारायण के टाइम बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को खाना भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, तो इतना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता देखो, है। यदि सामर्थ्य है तो ये कर लो, वरना कोई बात नहीं। नहीं, सामर्थ्य है, जैसे सुबह सुबह बनाने का टाइम भी होना चाहिए, पारायण का टाइम भी 7 से 8 के बीच में कोई बात नहीं। आप तो किसी विशेष एकादशी जब आए कभी कभी तो हम कभी सीधा निकाल देती हूँ, बार बार सीधा चलेगा निकाल दो, ना? ये भी अच्छा है। सीधा निकाल हाँ देती हूँ। ठीक है। और गांव में जैसे कुआं होता है ना गुरुजी, उसमें सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं ना? नहीं, कुएं में नहीं। कुएं में नहीं चढ़ाते, अच्छा। क्योंकि जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है वो जल अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको वो त्याज्य है सिर्फ, इसलिए कुएं में नहीं। कुएं का निर्मल जल है, पीने योग्य है, और वो सूर्य अर्घ का जो चढ़ाया हुआ जल है वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, तो कुएं में नहीं। कोई पात्र रख लो। चरण छूने लायक कब बन जाऊंगी गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, जल्दी बन पाऊं। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी राधे 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 मैया। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? वो लड़का है उधर आ नहीं रहा है आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है लड़के का? मुकेश। मुक्तेश। हाँ। कहाँ है मुक्तेश भैया? अरे वो देखो हमारे पति खड़े हैं ऐसा हाथ करके, वो भी नहीं आ रहे हैं। अरे मुक्तेश जी कहाँ हैं? हाथ उठाओ। वो पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ? मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करें। वो क्या वो पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहाँ मुक्तेश कहाँ है? वो नहीं है, आ ही नहीं रहा, उधर भाग गया। पति को बुलाएं। हाँ बुलाइए। आओ पति देवता, मैया बुला रही हैं, जल्दी आओ, इस तरफ से आओ, घूम के यहाँ से आ जाओ। ऐसे क्या बात करनी है पति से? पति से समझाना है और लड़के को भी समझाना था। क्या समझाना है? वो नशा करता है। पति भी? ये नहीं, वो लड़का करता है। तो लड़का तो है ही नहीं। नहीं आ रहा है, इसी डरन नहीं आ रहा है। तो मैं आई कि मेरे पीछे आएगा, लेकिन नहीं आया, भाग गया। बहुत सताता है। क्या करता है? वो नशा करता है, आके हमसे झगड़ा बिगड़ा करता है। शादी हो गई उसकी? हाँ शादी हो गई, पत्नी छोड़ दिया। तो जब नशेड़ी था तो शादी काहे कराए उस लड़के की आपने? तो पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ठीक था, पहले कम पीता था। हाँ अभी दोस्तों लोग के साथ ज्यादा हो गया। तो जब पीता ही था तो वो तो स्वाभाविक है कि पहले कम ही पिएगा, फिर ना बाद में ज्यादा पिएगा। आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मैया के पास जाने दो। और पति देवता आइए यहाँ, चप्पल उतार दो वहीं। आ जाओ यहाँ, पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। हाँ चल रहे उधर। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती, और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। हाँ हाँ। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं, मांस वांस? मांस तो बिल्कुल नहीं खा, मांस मच्छी अंडा फंडा। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? पत्नी की बात? पत्नी की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा वो कैसे मानेगा। हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब पीता तो उसको समझाते नहीं हो आप? अरे बहुत समझाया, क्या किया। ले आते, हम समझाते, अब भी आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी भांडू। चलो अच्छा है। फिर अभी किसको गाली देते हैं?
तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब भी उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ। गाली ए यहाँ आओ। हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो, हेलो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अरे हम क्यों? हाँ। प्रभु, अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात कराओ। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौच कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? कहने का मतलब, तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? सास तो अच्छी थी, हाँ माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना, हाँ तो नहीं, तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं बताओ और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तब फिर समझ रहे हो? हाँ हाँ। और अब देखो, इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौच कर रहे हो बुढ़ापे में? हेलो। हाँ। अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो। हाँ, इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती हूँ। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता। तो बहू चली गई घर? हाँ, ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल का। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ, क्या कह रहे हैं सुना। हेलो। हाँ, मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ, एक तो लड़का। 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? नहीं, एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं रहते हैं ना वो। अच्छा, साथ में नहीं रहते? साथ में कोई तो नहीं। क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है। हाँ। उसकी औरत वो पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में रहता तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना। तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब, ठीक है। और आप गाली मत देना मैया को, है ना? दोगे गाली? गुरुजी। हाँ, समझा दीजिए इनको। क्या समझाएं? मन सही से रहे। सुनो। हाँ। सही से रहा करिए। बताओ, बूढ़ी अम्मा इतना काम करती हो और आप गाली और देते हो। हाँ, नहीं मानते हैं, बहुत जिद करते हैं। कोई भी बात यहाँ बोलेगी ये करिए तो नहीं सुनते हैं, इसलिए आपके पास लाई, बॉम्बे से आई हूँ। हमारा बहुत मन था आपसे दर्शन करने के लिए। सुनो, मैया को गाली मत देना, इनको बात कराओ, पक्का वादा। उनको बात कराओ, बात कराओ। बहुत मन था, आई इनसे बात तो कराओ। सुनो, गाली मत देना, पक्का वादा? पक्का वादा। तोड़ोगे तो नहीं वादा? नहीं। मैया को भी मत देना, मैया को भी मत देना, हाँ। ठीक है? हाँ, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी सुल्तानपुर कुशवाहा वासी हूँ। हाँ। गुरु बालाजी मंडपम गुरुजी। हाँ। गुरुजी विनोद भैया और राकेश भैया आपको राधे राधे बोले हैं। सबको राधे राधे। परम पूज्य बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, चरणों में जगह दें, वाणी को आधार पे सदैव आपके सेवा में समर्पित रहें। गुरुजी, मैं मेरी धर्मपत्नी आपके श्री चरणों की चरणामृत चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, कोई प्रश्न है? जी नहीं गुरुजी। चलो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ। नहीं मैं। हाँ मैया। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, मैंने ना जब कोरोना काल था ना, उसके बाद यहाँ पोथी पाठ कराया था। तब आप बहुत 29 साल के थे और मैं आती तो हर बार यहाँ सुनती हूँ। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एकादशी, मेरी 73 साल उम्र हो गई और मैं एकादशी व्रत करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा ना अगर खाना ना खाऊं तो लड़खड़ा जाती, तो उद्यापन कर सकते हैं? हाँ, एकादशी के दिन फल खाया करो, फल वो खूब। तो बहुत कुछ खाती हूँ, खाने पीने की कमी नहीं, बहुत फिर? कुछ है। हाँ।
तो फिर काहे कमजोरी आती है? पता नहीं मुझे मतलब हो जाता है। तो मैं उद्यापन कर सकती हूँ कि नहीं? उद्यापन तो कर लो मैया, पर एकादशी बनी रहे, छूटे ना। कई साल हो गए हमें रहते। हाँ सही है। तो उद्यापन के बाद फिर कर सकती हूँ? हाँ फिर कर सकते हैं। अच्छा ठीक। क्या किया जाता उसमें ये बताइए, हम आप ही क्या कर दें? उद्यापन में, हाँ उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ों को बुलाया जाता है, पति पत्नी को, उनको भोजन कराया जाता है। कितने पैसे तक लगेंगे? वो तो मैया आपकी श्रद्धा है, भोजन कराने में कितना पैसा लगेगा। आप खीर पूड़ी खवाओ या नमक रोटी खवाओ या फिर 56 भोग खिलाओ, भाई जितने ज्यादा भोजन खिलाओगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। नहीं नहीं ऐसी देसी घी की गुलाब जामुन खवा रहे हो कि डालडा की ओ खर्चा तो उसी में है ना। नहीं नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। हाँ तो खर्चा उसी हिसाब से। अच्छा ठीक है। हाँ वो तो आपकी श्रद्धा है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, हाँ तो उसका निवारण क्या है? पितृदोष के लिए गया श्राद्ध कर लो, भागवत जी की पोथी पाठ कर लो, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे क्या संतान प्राप्ति में भी कोई बाधा हाँ आती है? पितृदोष यदि ज्यादा है तो वो संतान को रोक देते जी। हैं, वंश को रोक देते हैं पितर। जी क्योंकि पितृदोष क्या है, वो चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें तो उनकी सदगति हो। जी सदगति होगी तो आशीर्वाद मिलेगा। अब सदगति नहीं होती तो फिर वो गुस्सा होके क्रोधित होकर के और वंश की वृद्धि रोक देते हैं। जैसे 3 भाई बहन है तो क्या तीनों की कुंडली में हो सकता है वो दोष? भाई तीनों की में होगा, क्योंकि भाई पिता तो एक ही है ना। जी जी। दादा तो एक ही है। तो जैसे किसी के बच्चे हो गए हैं और किसी के नहीं हो पा रहे हैं, ये मतलब कोई बात नहीं, तो एक गया श्राद्ध कर लेने में, भागवत जी का नहीं, पाठ कर लेने में जी, बुराई जी, क्या है? नहीं। कर लो, ये जी। दोष खत्म हो जाएगा। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। जय श्री नारायण प्रभु जी। हैं? कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। खुश रही। पहले क्या बोला आपने? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो। प्रभु मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत दिल करता है आपकी कथा सुनने के लिए। 3 साल से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु आपके दर्शन करके। क्या अच्छा लगा कथा में? जो आप जो भी कथा सुनाते हैं। सुनाओ, कोई प्रश्न है? जी गुरु महाराज। बोलो। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रुल जाएगा, ये प्रश्न है? भैया मेरे भैया को बहुत डायसिस हो रही है। क्या हो गया? डायसिस हो रही है भैया, उनको किडनी खराब है, उनकी आशीर्वाद देना उनको। किनको? मेरे भैया को गुरु महाराज। क्या हो गया भैया को? किडनियां खराब दोनों। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले, ठीक हो जाएंगी? नहीं गुरु महाराज, फिर? अभी डायसिस है, पटेल अस्पताल में दाखिल। चलो भगवान ठीक करेंगे। जय मां खुश श्रीमान रहिए। नारायण। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा 7 साल से सुन रही हूँ। हाँ। और मुझे आपकी कथा से बहुत शिक्षा मिली। क्या और शिक्षा मिली? बस बड़े बूढ़ों की सेवा करना और गुस्सा भी, क्रोध भी कम करना, पति पत्नी मिलजुल कर रहना, परिवार को सही से चलाना, भक्ति करना और ईश्वर से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। अपने आप को उनमें समर्पित करना। ठीक है, ठीक है। गुरुजी प्रश्न क्या है? बस मैं ये गुरुजी नाम जप और मंत्र जाप में क्या अंतर है? बस एक ही तो है, मंत्र जाप करना और